अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज दो बड़ी खबरें आपको बताऊंगा। पहली खबर गुजरात की बताऊंगा कि आप लोगों को पता होगा कि गुजरात में किस तरह से मस्जिद के ऊपर पथराव किया गया नमाजियों के ऊपर, और बदले में नमाजियों को ही अरेस्ट किया गया। पूरा मामला क्या है मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आप खबर सुनकर दंग रह जाएंगे। और मुस्लिम महिलाओं को उनके घर में घुसकर किस तरह से उनके कपड़े फाड़ने का काम किया गया ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ ही साथ वो वीडियो के विजुअल भी दिखाऊंगा। उन वीडियो के अंदर आप खुद देखेंगे, वो औरतें खुद बता रही हैं कि उनके साथ किस तरह से बदसलूकी की मुस्लिम महिलाओं के साथ। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बिहार शरीफ की बताऊंगा। बिहार शरीफ के एक मदरसे पर आरएसएस और बजरंग दल के गुंडों ने किस तरह से धावा बोला, ये तो आप जानते होंगे कि मदरसों को जला दिया। उसके बाद का बड़ा अपडेट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं पहली खबर की तरफ, गुजरात की। गुजरात के अंदर 30 मार्च को एक शोभा यात्रा निकाली गई जो हमारे हिंदू भाइयों के द्वारा निकाली जा रही थी। उसी के अंदर कुछ विश्व हिंदू परिषद के लोग और बजरंग दल आरएसएस के लोग शामिल हो जाते हैं। एक मस्जिद के सामने से जब वो शोभा यात्रा गुजर रही थी, उस मस्जिद में नमाज हो रही थी। असर का वक्त था, इमाम साहब जमात के साथ नमाज पढ़ा रहे थे। तभी वहां पर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिए, और जो बजरंग दल और आरएसएस के लोग अपने साथ में पत्थर लेकर के आए थे, मस्जिद पर पत्थर मारना शुरू कर दिए। हालात यहां तक पहुंच गए कि जो इमाम साहब मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा रहे थे, वो अभी 3 रकात नमाज ही अदा किए थे। जब उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में पत्थर अचानक कहां से आ रहे हैं और ये कौन लोग हैं जिन्होंने मस्जिद पर हमला कर दिया है, और बड़ी तादाद में नारों की आवाज आ रही है जय श्री राम के। तो असर की नमाज में आप जानते हैं कि 4 फर्ज होते हैं, 4 रकत नमाज होती है। इमाम साहब को जल्दी जल्दी में 3 रकत पे ही सलाम फेरना पड़ा। जब सलाम फेरने के बाद में छत पर जाकर के मस्जिद के जब एक लड़का देखता है कि पूरा मामला क्या है, आखिर देखें तो कौन लोग हैं। एक लड़का छत पर जाता है तो देखता है कि लोग बड़ी तादाद में मस्जिद के ऊपर पत्थर का पथराव कर रहे हैं। तभी उस लड़के ने जवाबी कार्रवाई में वहीं से एक पत्थर उठाया और उस भीड़ के ऊपर मारा। उस लड़के के पत्थर मारने की वीडियो क्लिप को मीडिया के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, और उस वीडियो क्लिप को आधार बनाकर पुलिस कार्रवाई करती है। वहां के मुसलमानों के मुताबिक वहां के मुसलमान आरोप लगा रहे हैं कि लगातार अब तक जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मुसलमान लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, और कुछ ऐसे लड़कों की गिरफ्तारी की जा रही है जो दंगे के टाइम उस समय वहां पर मौजूद ही नहीं थे। वो लड़के अपनी जॉब पर मौजूद थे। जो दुकान मालिक जिनके यहाँ पर वो लड़के काम करते हैं, वो दुकान मालिक का खुद कहना है कि शाम तक तो ये लड़के शॉप पर ही थे, और ये जो वाकया है ये असर के वक्त का, यानी कि 5 बजे के समथिंग का। तो इन लड़कों का तो कोई कहीं से कहीं तक कोई हाथ ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी रैंडमली पुलिस ने उनको उठा लिया। तो आप ये बताइए कि भारत के अंदर ये एक लोकतांत्रिक देश है, इस तरह से यहाँ पर अगर किया जाएगा, एक तरफा कार्रवाई की जाएगी, जैसे कि गुजरात के मुसलमान आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, तो कैसे चलेगा। मैं आपको गुजरात की उन मुसलमान औरतों की वीडियो दिखाता हूं जिनके मुताबिक गुजरात पुलिस ने उनके घरों में घुसकर उन औरतों से बदतमीजी की, उनके कपड़े फाड़ने का काम किया। इफ्तार के वक्त उनकी जो इफ्तारी का सामान होता है उसको फेंकने का काम किया। हत्ता के वहां पर एक पुलिस वालों ने किसी एक मुस्लिम महिला के घर में पेशाब करने की भी बदतमीजी की। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, इस वीडियो को देखिए। खुद इसमें सारी मुसलमान औरतें बता रही हैं कि किस तरह का सलूक उनके साथ किया जा रहा है। मेरे को कहता है तुम चले जाओ, ज्यादा होशियारी मत मारो ना तो तुमको भी बैठा लूंगा। हमारे घर पे तो मूत के ये लोगों पे शोभा देता है। पुलिस वाले हैं हमारी रक्षा के लिए, वही हम पे इतना अत्याचार कर रहे हैं। औरतों की इज्जतों पे हाथ डाला है, कपड़े फाड़े हैं, कपड़े तक नहीं छोड़े। रोजे रखेले लड़कों को मारे पीटे और कपड़े फाड़े। तो देखा आपने, ये सहल कुरैशी ने जब जाकर उन मुस्लिम औरतों से पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, तो लाइव कैमरे पर उन्होंने बताया कि उनके साथ कितनी ज्यादती की जा रही है। और वहीं मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जहां पर एक लड़का जो कि अपने शोरूम के अंदर अपनी जॉब पर होता है, रात को 11 बजे पुलिस उसके घर में घुसती है और उस लड़के को उठा ले जाती है। इस शॉप के मालिक का और इस लड़के का क्या कहना है मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखिए किस तरह से एक रैंडमली एक नाजायज लड़के को उठाने का काम कर रही है गुजरात पुलिस।
ऐसा उसके ऊपर आरोप लगा है। तो देखिए दुकानदार का और उस लड़के का क्या कहना है। जब पत्थर मारा हुआ तब तुम कहाँ थे? जॉब पर थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? हाँ, अजीज शेख। आप कहाँ थे? आपको कहाँ से पकड़ा पुलिस ने? घर से ले गए थे आप? किस तारीख के बाद? रात को 12 बजे आपको ले गए। अजीज सुबह को 10 बजे से शाम को 6:45 बजे तक यहीं पे अवेलेबल था। अच्छा, 6:45 बजे तक? 6:45 बजे तक, यानी इफ्तारी के 15 मिनट पहले तक? हाँ, वो तो 6:45 बजे तक इधर था, तो उसका तो ना माना ही नहीं चाहिए, ये तो रैंडम उठा लिया है। तो देखा दोस्तों पुलिस किस तरह से एक तरफा कार्रवाई करने का काम कर रही है आरोप के अनुसार। अब मैं आपको ये मेरे साइड में आप दूसरी वीडियो देख पा रहे होंगे, ये विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं जो खुलेआम शाम के टाइम में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, मुसलमानों को धमकी देते हैं कि अगर किसी विश्व हिंदू परिषद VHP के नेता के ऊपर कोई आरोप लगाया गया या उसको गिरफ्तार करने का काम किया गया तो 2002 की याद दिला देंगे। 2002 में गुजरात के अंदर क्या हुआ था ये आप जानते हैं। 2002 में किस तरह से कत्लो गैरत हुआ था, किस तरह से एक विशेष समुदाय को प्रताड़ित करने का काम किया गया था बहुसंख्यक समाज के लोगों के द्वारा। 2002 की घटना से पूरी दुनिया का दिल दहला हुआ है। आज भी अगर आप गूगल पे जाकर के डालेंगे कि 2002 घटना गुजरात, तो उस घटना को पढ़कर आपका दिल दहल जाएगा। तो ये विश्व हिंदू परिषद का नेता खुलेआम धमकी देने का काम करता है वीडियो के अंदर कि अगर किसी ने विश्व हिंदू परिषद के नेता के ऊपर कुछ भी करने की, कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश की तो 2002 की याद दिला देंगे। तो 2002 की याद ये दिलाना चाह रहा है। इसको कानून से, पुलिस से, सरकार से कोई डर नहीं है। मैं आपको बता दूं गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की पुलिस की आंखों के सामने हो रहा है। क्या वहां की सरकार इन सारी चीजों को रोकने में सक्षम नहीं है? बिल्कुल सक्षम है, अगर रोकने की कोशिश करेगी तो। वहीं दूसरी खबर की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं। बिहार शरीफ में रात को 11 बजे मुस्लिमों के जो एक मदरसे हैं जहां पर इस्लामिक पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वहां पर कुछ लोग RSS और बजरंग दल के गुंडे घुस जाते हैं और उस मदरसे में आग लगा देते हैं। बड़ा अपडेट दोस्तों ये है इस खबर में कि जिस वक्त इस मदरसे के अंदर आग लगाई जा रही थी उससे 50 मीटर, राउंड फिगर में बता रहा हूं, 50 मीटर की दूरी पर एक पुलिस स्टेशन है, जिस पुलिस स्टेशन के अंदर भारी मात्रा में पुलिस रहती है। और जब इस मदरसे के अंदर आग लगाई गई तो वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ था, यानी कि कर्फ्यू के माहौल में RSS और बजरंग दल के लोग इतनी बड़ी तादाद में किस तरह से इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद में एक मदरसे के अंदर जाते हैं और उसमें धर्म ग्रंथों को जलाने का काम करते हैं। यहाँ पर रहने वाले इमाम साहब के मुताबिक तकरीबन 400 कुरान को जलाया गया और अलग अलग यहाँ पर हदीस और बहुत सारी किताबें रखी हुई थी, उन्हें भी जला दिया गया। यहाँ की इमाम साहब की आप बात सुनिए, इमाम साहब आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या हुआ। हम बिहार शरीफ के उस जगह पे खड़े हैं, मदरसा अजीजिया, जहाँ पे 31 तारीख की रात जो बजरंग दल के लोगों ने, RSS के लोगों ने जो तांडव किया था, पूरे लाइब्रेरी को, पूरे मदरसे को जला दिया था, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये मदरसा अजीजिया है। आइए हम आपको अंदर की तस्वीरें और हालात को दिखाते हैं। ये इस मदरसे की लाइब्रेरी है जहाँ पे बच्चे पढ़ते थे। वो इत्तेफाक से रमज़ान के वक्त पे सारे बच्चे छुट्टियों पे थे। वो अल्लाह का बहुत बड़ा करम था कि कोई भी बच्चा यहाँ पे मौजूद नहीं था, वरना एक और बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि यहाँ पे लगभग 450 किताबें, जिसमें कुरान, हदीस, कुरान की तफसीर, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद थी। लगभग 4500 किताबों को यहाँ पे आप देख सकते हैं जलाकर राख कर दिया गया है। आप इस लाइब्रेरी का पूरा हाल अपनी नज़रों से देख सकते हैं। ये देखिए, ये सारा किताब किस हालत में है, किस कंडीशन में है। तो देखा दोस्तों पुलिस की नाक के नीचे किस तरह से RSS और बजरंग दल के लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। इस सब में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत तेजी से मैं एक दिशा में कोशिश कर रहा हूं। अगर अल्लाह का हुक्म है, अपने चैनल को बड़े लेवल पर लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें कुछ और पत्रकार साथियों को जोड़ने के लिए मुझे कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपकी आवाज़ बने, जिस तरह से आपने देखा कि गुजरात के अंदर किसी एक लड़के की वीडियो को कैप्चर करके उसको आधार बना दिया जाता है और एक विशेष समुदाय के लोगों को कहा जाता है कि ये पत्थर मारने वाले हैं, जबकि वीडियो के अंदर आप साफ देख सकते हैं कि
जो लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे उन्होंने पथराव स्टार्ट किया। मस्जिद में उस टाइम जमात हो रही थी और आप जानते होंगे कि जमात की नमाज के दौरान कोई भी व्यक्ति बाहर खड़ा नहीं हो सकता, नमाज को छोड़कर किसी दूसरी चीज में ध्यान नहीं लगा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि पत्थर मारने वाले अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति हैं जो कि नमाज पढ़ रहे थे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने ये तय किया है कि जब तक ये गोदी मीडिया लगातार किसी एक विशेष पार्टी के लिए या कुछ लोगों के लिए काम करेगी, अपने हक के लिए हम खुद काम करेंगे, खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे। तो इस चैनल को मजबूत होने के लिए फंड की जरूरत है, क्योंकि कुछ और पत्रकार आने वाले हैं। जब इन पत्रकारों को सैलरी दी जाएगी, ग्राउंड रिपोर्टिंग कराई जाएगी, उसमें खर्च होगा, तो उसके लिए इस चैनल को फंड की जरूरत है। ये साइड में आप देख रहे होंगे, ये पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, सब पे ये नंबर अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहें तो इस चैनल को हेल्प कर सकते हैं, फंड दे करके मजबूत कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला जरूर बताएं। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।